नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, ये PB 95 गन्ना प्रजाति है। किसान साथियों, अगर आज की स्थिति की मैं बात करूं तो इससे बेहतरीन वैरायटी मैंने कोई भी नहीं देखी। एक वैरायटी में गुण होना चाहिए कि उसका जमाव अच्छा हो। एक वैरायटी में गुण होना चाहिए कि उसके अंदर शर्करा की मात्रा अच्छी हो ताकि उसे चीनी मिले ले ले। एक वैरायटी में गुण अच्छा होना चाहिए कि उसमें अगोड़ा बहुत अच्छा निकले ताकि अगर कोई किसान साथी चाहे तो पशुओं का चारा में भी इसे इस्तेमाल कर सके। बहुत ही अच्छा इसके अंदर चारा है किसान भाइयों, बिल्कुल अगोड़ा हरा, चौड़ी पत्तियां। एक वैरायटी में गुण होना चाहिए कि उसमें रोग कम लगता हो। एक वैरायटी में गुण होना चाहिए कि कम खाद और दवाओं में ही वो अच्छा निकाल किसान को दे। एक वैरायटी में गुण होना चाहिए कि लास्ट तक उसका अगोड़ा हरा बना रहे ताकि जो बढ़वार है वो सर्दियों में भी बरसात में भी ना रुके। एक वैरायटी में गुण होना चाहिए कि उसकी मोटाई अच्छी हो। किसान भाइयों, किसी भी क्षेत्र में ये वैरायटी पीछे नहीं है। वो चाहे शर्करा की मात्रा हो, वो चाहे बहुत कम देख रेख में इसकी बहुत अच्छी बढ़वार हो, वो चाहे इसका जमाव हो, वो चाहे कम देख रेख में किसान को एक अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति हो। किसान भाइयों, सभी बिंदुओं पे ये वैरायटी खरी उतरती है। बहुत ही ज़बरदस्त। किसान साथियों, ये सच है कि 0238 ने किसानों को बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त लाभ पहुंचाया, लेकिन उस समय पे कोई भी प्रजाति ऐसी नहीं थी 0238 जैसी। उसने शुरुआत करी, बहुत ही ज़बरदस्त किसानों को फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन आज की घड़ी में अगर मैं बात करूं, इतनी सारी वैरायटियां हैं। अब सोशल मीडिया से जुड़े हुए किसान हैं, उनको भी जानकारी है कि कौन सी वैरायटी आ रही है, किस वैरायटी में कितनी पोटेंशियल है, कितना निकलने वाला है, क्या इसकी स्थिति है। लेकिन मैं भी बहुत सारी वैरायटियों को जानता हूँ, देखता रहता हूँ। लेकिन किसान भाइयों, सच मानिए, PB 95 जैसा गन्ना, या मैं यूँ कहूँ कि PB 95 जैसा बीज कोई भी नहीं है। इवन 11-0-15-20 की टक्कर का बीज नहीं है किसान भाइयों। उसका थोड़ा सा जमाव कम रहता है। लेकिन आपको मैं बताऊं किसान भाइयों, जब मैं ये 3 क्विंटल बीज लाया था सिर्फ पंजाब से, 2 दिन हो गए थे बीज को पड़े पड़े ऐसे ही। धूप हो रही थी, बहुत लेट बुआई हुई थी, बहुत जो है धूप पड़ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल भी जमाव नहीं लेगा गन्ना। किसान भाइयों, 100% जमाव लिया गन्ने ने। मैंने कम से कम 1.5 फीट पे लगाया, एक आग के टुकड़े काट के बुआई करी उसकी। और किसान भाइयों, कुछ ऐसी स्थिति बनी, जब हम बोने के लिए ट्रैक्टर खेत में घुसाया तो उसका लीवर ख़राब हो गया। उसकी जो लीवर की स्थिति थी वो बिल्कुल बिगड़ गई, ट्रैक्टर हो गया ख़राब। तो मैंने इसमें जो खूड़ निकाले वो बिल्कुल भी लेजर नीचे नहीं गया। उसने बिल्कुल ऐसे कंची रख दी ऊपर कि अगर कोई पैर मारेगा उसमें तो दूर पड़ेगी जाके। इस तरह से इसकी बुआई हुई। और मैंने सोचा चलो ठीक है, बीज हो जाएगा 2-4-10 कुंटल आगे के लिए। मैंने उसकी बुआई कर दी। किसान भाइयों, एक एक आँख जमी। उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये गिरेगा, 100% गिरेगा, क्योंकि मिट्टी तो बिल्कुल इस पर है ही नहीं। लेकिन किसान भाइयों, इसकी 3 बंधाई हुई और बिल्कुल खड़ा है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, सिर्फ बीज बनाने की मंशा से मैंने ये 3 क्विंटल बीज लिया था। स्थिति ऐसी बन गई थी कि हाँ, बीज ही बन पाएगा, लेकिन फिर भी इतनी बढ़िया ग्रोथ इस गन्ने ने दिखाई है किसान भाइयों। और मैंने इसमें कुछ भी एफर्ट नहीं डाला, ना ही कोई एक्स्ट्रा खाद। 3 बार इसमें खाद डाला ज़मीन में और 2 इसमें स्प्रे लगाई हैं किसान भाइयों। और आपके सामने है, 3 बार इसकी बंधाई होगी और इसकी बढ़वार निरंतर चालू है। मैंने इसमें ज़्यादा खाद इसलिए भी नहीं डाला कि भाई एक तो इसको देखेंगे कि ये कैसा होता है, जैसा मैं लाया था ऐसा ही हो पाएगा या नहीं। दूसरा, इसमें क्योंकि जड़ बिल्कुल ऊपर थी, मगर भाई अगर खाद इसमें डाल दिया तो कहीं ये गिर ना जाए, तो मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ा हुआ था। 3 बार खाद डाला, एक बार बुआई पे, एक बार बीच में, एक बार अब लास्ट में एक SSP का बैग डाला, बस। और किसान साथियों, इसमें टॉप बोरर बिल्कुल नहीं आया। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि 1% भी नहीं आया। हर प्रजाति में 1-2% बीमारियाँ होती है, लेकिन इसमें बहुत ही कम, लेस मात्र 2 स्प्रे मैंने इसमें लगाई है। आपके सामने रिजल्ट है किसान भाइयों। इसीलिए मैं कहूँगा कि इससे बेहतरीन वैरायटी मैंने नहीं देखी। बोझ इतना है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा, चीनी की मात्रा बहुत अच्छी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्यों इसको रोका जा रहा बुआई करने से किसानों को। चीनी मिलों को खुद सोचना चाहिए कि जब इतनी अच्छी रिकवरी है इसमें और इतना अच्छा वजन है इसमें,
दोनों के फ़ायदे की बात है। तो अपने स्तर पे ही इसकी बुआई करनी चाहिए। जैसे 11-0-15 की बुआई कई मिलों ने करवाई है, अपने स्तर पे करवाई है, जबकि शाहजहानपुर से तो उसकी मनाही कर दी गई थी। किसान भाइयों बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं किसान भाइयों, अगर आप इसको जिस तरीके से हम लागत देते हैं सही तरीके से और भी करा जाए तो मैं आपको बताऊं बहुत ही ज़बरदस्त, ये अभी कुछ भी नहीं खड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त आप इसकी से पैदावार ले सकते हैं। ये देखें किसान भाइयों, अभी भी इसकी हाइट मैंने हाथ ऊपर उठा दिया है, ये मानो 7, 8 और 3 11 फुट के आसपास, 11 साढ़े 11 फुट के आसपास इसकी हाइट है। और लास्ट तक इसका गोला बिल्कुल समाप्त हो जाएगा 11, 12, 13 फुट तक, जो अभी भी गन्ना जाएगा किसान भाइयों। और बहुत ही प्यारा निकाल ये किसानों को दे सकता है, ये देखिए। और एक इसमें, क्योंकि सारे खेतों में इस बार आपने देखा होगा ये चकत्ते से पड़े, ये तो आई इसमें दिक्कत, बाकी इससे भी इसकी बढ़वार नहीं रुकी। वो क्यों नहीं रुकी किसान भाइयों, इस वैरायटी में खास बात ये है कि इस पे इतना ज़्यादा हरापन रहता है किसान भाइयों, इतना ज़्यादा हरापन रहता है। जैसे ही आप इसमें थोड़ा सा यूरिया दिखा दोगे, इतना ज़्यादा इसका गोला हरा हो जाता है कि बीमारी अगर इसमें कोई बीच में आ भी गई तो भी ये दाब नहीं मानता। अगर अगोड़ा किसी प्रजाति का हरा रहेगा बीमारी के बावजूद भी, तो किसान भाइयों वो रुक नहीं सकती, क्योंकि उसकी जो फोटोसिंथेसिस, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो लगातार चलती रहती है। और किसान भाइयों बढ़वार लगातार रहेगी। बीच में कुछ किसान मेरे पास 1-2 आते रहते हैं, जैसे उन्होंने आए और उन्होंने देखा था ये, तो बोले मनोज भाई अच्छी ग्रोथ तो इसकी है नहीं। तो मैंने उनको बताया कि भैया मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बीज बनाने की मंशा से ही इसको छोड़ रखा है। और आपको बताऊं मैं धीरे 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 ये बढ़ता ही चला गया, रुका ही नहीं एक बार भी। और आज इसकी स्थिति ये है कि 11 फुट के आसपास है। और किसान भाइयों इस बार इसकी मैं बुआई ज़रूर करूंगा, चाहे इसको मील ले या ना ले, हमें ये वैरायटी कोल्लू में डालनी मंजूर है। क्योंकि अगर पैदा होगी और अच्छा इसका निकाल रहेगा तो कोई बात नहीं किसान भाइयों, बहुत तरीके हैं, बहुत जगह इसको डाला जा सकता है, हम तो ज़रूर डालेंगे। और किसान भाइयों अगर ऐसी स्थिति बनी, चाहे आगे कुछ भी व्यवस्था करनी पड़े, लेकिन इसकी बुआई ज़रूर करनी है। इतनी प्यारी मतलब फसल लगती है इसकी, ऊपर से इसका गोला इतना हरा रहता है, बिल्कुल ऐसे लटक जाता है जैसे किसी ने कोई गमले में पौधा लगा दिया हो। बहुत ही प्यारी वैरायटी है किसान भाइयों। अगर आपको कहीं से मिलती है तो आप भी थोड़ी थोड़ी लगावें इसे, और अपने कामदार मिल वालों से संपर्क ज़रूर करें कि भाई ऐसा ना करो, इसकी रिकवरी चेक करवा लो। अगर आपको लगता है कि रिकवरी नहीं है तो बिल्कुल इसको ना बोआओ, लेकिन अगर रिकवरी आती है तो ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है किसान भाइयों, बोनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बताऊं कि बीच में इसके बारे में थोड़ी सी बात ये आई थी शाहजहानपुर की तरफ से कि भाई इसमें रेड रोट आने का खतरा है। मैंने इस पर कई वीडियो बनाई। रेड रोट आने का खतरा तो हर चीज़ में है, हर आदमी, हर वस्तु, हर चीज़ जो धरती पे है वो एक दिन ख़त्म होगी, लेकिन जब तक वो चल रही है, अच्छा उत्पादन दे रही है प्रजाति, तो उसको ऐसा कहना गलत है। हाँ, अगर फ्यूचर में आता है तो किसान जैसे 038 को छोड़ रहे हैं अपने आप ही छोड़ देंगे। आप तब तक कोई अच्छी प्रजाति किसानों को दे दो। धन्यवाद।